हेलो गाइस, दिस साइड आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना चैनल जेसिका एडियो। और कुछ ज़्यादा दिन के बाद मुलाकात हुई है। अप्रॉक्स आई थिंक नियर अबाउट 16 और 17 डेज। ओके, सो अब वीडियो कंटिन्यू बनते रहेंगे। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए वीडियो थोड़ा रुका हुआ था। अब आपके लेक्चर्स ऐसे ही रिकॉर्ड होना स्टार्ट होंगे और हम जहाँ से टॉपिक छोड़े थे आज वहीं से हम फिर करना स्टार्ट कर रहे हैं अपना, डेट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल। लेसन हम सबका केमिस्ट्री में यही चल रहा था। ओके, तो हमने सब कुछ बता दिया था उसमें। एंटोइन एंड लेवाइजर ने क्या किया था उसमें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और एक थ्योरी और दिया था उन्होंने। तो सब कुछ पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे अपना दूसरा, मतलब इसी में है लेकिन ये दूसरा लेक्चर है। ओके, इसमें हम करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब ये डाल्टन साहब कौन है? एंटोइन एंड लेवाइजर, जोसेफ प्राउस्ट जो थे, तो अपना वो थ्योरी दे गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्चुअली में बोलता क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये जो जोसेफ प्राउस्ट एंड लेवाइजर जो अपना थ्योरी दे गए थे, इसको थोड़ा पीक लेवल पे, यानी कि उसको थोड़ा और हाइट देने का काम किए हैं डाल्टन जी। ओके, तो देखो इन्होंने सबसे पहला क्या बोला है, एटम को हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ ही रहे हैं। मेक ए पॉइंट ऑफ दिस, हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हम सबका है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट या सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम। नॉर्मली हम सब जानते हैं। दूसरा क्या है? एटम आर इंडिविजिबल, एटम आर इनविजिबल, इंडिविजिबल, इंडेस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर। एंड यहाँ पे देखो, एटम आर इनविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शंस। मतलब ये बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं और इनको हम रिएक्शंस में क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सपोज इसका एग्जांपल आपको देखना पड़ेगा इधर, 1 मिनट। इसका एग्जांपल चलो देखते हैं। लिखा है एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब यहाँ पे देखेंगे, एक मैं ऐसे करके बॉक्स बना ले रहा हूँ और इसमें मैं कुछ रख ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हीलियम। ठीक है, मैंने इसमें हीलियम रख लिया, हीलियम के एटम। अच्छा, इसको मैं हीलियम को बोल रहा हूँ, इसका नाम है आलू। ठीक है, और इस हीलियम को मैं बोल रहा हूँ, इसका नाम है भालू। अब बोलोगे ये सर क्या पढ़ा रहे हो आलू भालू? समझो अभी, समझो। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा ये बताओ, हीलियम है, हीलियम का एच क्या है? एटम है। अब एटम इसका मैंने नाम दे दिया, एक का आलू एक का भालू। ठीक है, लेकिन दूसरी बात अब ये देखो, इसी एलिमेंट का ये एटम, इसका मास भी वही रहेगा। ठीक है, मतलब एटम किसी भी एटम का दिया गया एलिमेंट, उसका मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। इसका कहने का मतलब ये है। और दूसरा एक देख लो, यहाँ पे एक मैं बॉक्स ऐसे करके बना दे रहा हूँ और इसमें मैंने भर दिया हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे मैं भर रहा हूँ हाइड्रोजन, इसमें भर दिया। तो इसका नाम था आलू, इसका नाम था भालू, और इसका मैंने नाम रख दिया कचालू। ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया कचालू। तो अच्छा ये बताओ, जो हाइड्रोजन का मास होगा, ठीक है, या बोल सकते हो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी सेम होगी। आप जानते हो, पहला थ्योरी ये पढ़े हो। लेकिन अब ये बताओ, इस भालू की और इस कचालू की ये बताओ प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट क्या हो गए हैं, अपने एक्सचेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हीलियम था और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसका मास, या फिर ऐसा बोल सकते हो आलू या भालू की, ठीक है, या फिर कचालू का मास क्या होगा, मास और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। ओके, तो इसका मास और इसका मास, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो हम यहाँ एक पॉइंट इसको लिख सकते हैं,
दोनों में मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम चौथा पॉइंट हम क्या बना सकते हैं, चौथा पॉइंट हम सबका रहेगा एटम ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट सॉरी एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव different mass and different chemical properties। अब समझो, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अब की बार अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो इधर पहला तीसरा वाला इनका क्या बोल रहा है, इनका एटॉमिक थ्योरी क्या बोल रहा है। तीसरा बोला है एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, मतलब कोई भी एटम दिया हुआ एटम है उसमें दिया गया एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हीलियम मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, तो हीलियम यहाँ पे देखो आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन है, सॉरी हीलियम है, तो हीलियम का अगर मान लो दो नाम में रख दिया हूँ निकाल के, इसको एक एक पार्टिकल को निकाल के, आलू एक भालू, ठीक है, फनी सा है एक समझने के लिए, बस ऐसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ सेम होगी कि नहीं, किसके अनुसार, डेल्टन या यहाँ पे जो तीसरा ये लो दिए हैं, ठीक है, मतलब तीसरा जो अपने स्टेटमेंट ये बोले हैं कि इनका मास, ठीक है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अगर एक है, फॉर एग्जांपल हीलियम है यहाँ पे, तो सेम होगी। लेकिन अब यहाँ पे देखो चौथा ये क्या बोल रहे हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हीलियम है, तो हीलियम और हाइड्रोजन, मैंने इस बॉक्स में हीलियम रख दिया था, यहाँ पे हाइड्रोजन रखा था, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इनका मास भी डिफरेंट होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। तो ये वाला थ्योरी चौथा ये बोल रहा है, ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और वीडियो पॉज कर रहा हूँ, इसके आगे हम चलते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। मैं पॉज कर रहा हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट लो और तब तक मैं इरेज करके नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है, करो बढ़िया से। तो अब एटम की बात करते हैं। एटम क्या होता है, एटम तो आप जैसा कि आप जान ही चुके हो, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। पर यहाँ भी देख लो क्या बोल रहा है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट ऑलवेज टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये हमेशा क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में हमेशा ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, हमेशा के लिए नहीं, कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर हीलियम की अगर बात की जाए, ठीक है, तो हीलियम हमेशा फ्री स्टेट में रहता है, ये रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, बट नॉट मैनी केसेस, बहुत सारे केस में नहीं। लेकिन अगर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन, कहीं हाइड्रोजन को देखा तो ये आपस में तुरंत क्या कर लेते हैं, तुरंत कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं। इसको आवारा प्रवृत्ति का भी बोला जाता है केमिस्ट्री में, ओके। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है अपना, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। किसका, एटम का, एटम का क्या है, जो एटॉमिक रेडियस है इसका, एटम का जो रेडियस है किसमें मापा जाता है, नॉट इन केजी, ठीक है, ना फिर लेंथ, इसमें नहीं, नैनोमीटर में, ठीक है। और आपको पता ही होगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, ओके, 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब हम थोड़ा सा पॉइंट पे आते हैं। इफ द सिंबल 1 or 2 letter, then the first letter of a symbol is always written as a capital letter and the second letter as a small letter। ये लोअर केस में बात हो रही है, देखो समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाओ। इफ द सिंबल 1 or 2 letter, then the first letter of a symbol is always written as a capital letter, ठीक है, and the second letter is a small letter लोअर केस में। मतलब ये हाइड्रोजन लिखा है, तो हाइड्रोजन का पहला लेटर होगा इसमें बोल रहा है, वो हमेशा कैपिटल होगा। लेकिन दूसरे केस में क्या बोला है, पहला तो आपका ये देखो हीलियम है ना, तो हाइड्रोजन में पहला एच लिया गया, कैपिटल लेटर है। अब हीलियम में देखो एक एच यहाँ पे कैपिटल लेटर है,
लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एंड द सेकेंड लेटर एज ए स्मॉल लेटर, लोअर केस में। लेकिन ये जो बगल वाला लिया गया ये हमेशा स्मॉल रहता है। कभी हीलियम को ऐसे मत लिखना, कभी एल्युमिनियम को ऐसे मत लिखना, टीचर चमाट देता है, ठीक है। मतलब ये गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पे कैपिटल लेटर रहेगा तो दूसरा स्मॉल लेटर रहेगा, ओके। दूसरा केस देखो, पहला केस समझ में आया होगा। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम, मीन्स जिंक यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे हीलियम ले रहे हैं तो ये बगल वाला ही लिया गया है। अपने मन से ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं बना दी गई है, मतलब अपने तरीके से वो सब साइंटिस्ट सेटअप किए हैं, ओके। यहाँ पे जिंक में देखो जड़ आई नहीं लिया गया है, केवल जड़ यहाँ का और एन यहाँ का, ठीक है। तो ये हमेशा याद करके रखना। क्लोरीन का यहाँ पे देखो सी एच नहीं लिया गया, सी और यल लिया गया है बगल वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है सिंबल ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के ऐसे सिंबल होते हैं आर फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम, मतलब पहला लिया जाता है और बीच वाला लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद वाला। तो ये वाला हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपन का क्या बोल रहा है इधर, अदर सिंबल्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन द लैटिन, जर्मन और ग्रीक, मतलब कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जिनको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइक कुछ एलिमेंट के नेम ऐसे पड़े हैं जैसे कि आयरन, आयरन यहाँ पे देखते हो ना, आयरन इसको बोलते हैं। लेकिन अगर लैटिन में अगर इसका नाम बताया जाए तो फेरम होता है, फेरम। तो यफ ही यहाँ पे है ना, तो आयरन का मतलब अभी यहाँ देखो हाइड्रोजन, हीलियम, जिंक का फिर भी लग रहा है ना कि हाँ जिंक जड़न, क्लोरीन Cl, लेकिन यहाँ पे आयरन यफी थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है आपको, मतलब ये कहाँ से इलॉजिकल बिल्कुल लग रहा है ऐसे। और यहाँ पे देखो हीलियम, यहाँ पे क्लोरीन Cl लग रहा है, क्लोरीन मतलब आ रहा है ना उसमें कि मतलब हाँ उसमें है कुछ। अब यहाँ पे देखो आयरन है तो आयरन इसमें यफी, वैसे तो होना चाहिए IR अगर आप सोचो तो, लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ तीसरा वाला कंडीशन ये बोला है कि ये कुछ जर्मन, ग्रीक और लैटिन भी होते हैं, तो इसमें ये बाहरी है, या तो आप लैटिन, जर्मन या ग्रीक समझ सकते हो, तो उसको आयरन को हम फेरम बोलते हैं। सोडियम को Na बोलते हैं। अब Na यहाँ पे अगर वैसे होना चाहिए तो SO या SD नहीं है, यहाँ पे Na है, सोडियम है। अब सोडियम क्यों रख दिया गया? सोडियम को हम बाहर या ग्रीक में बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं नेट्रम, ठीक है, नेट्रम। आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तब तक हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लो आप, ठीक है। एटॉमिक मास, अब देखो एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। ये mu मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, और U मीन्स यूनिफाइड मास, इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास। मतलब एटम का मास अगर मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, और U मीन्स यूनिफाइड मास, ओके। यहाँ पे देखो कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, उनके रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे अपन। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। हाइड्रोजन का अगर पहले चीज की अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें कितना एटॉमिक मास इसका कितना होता है? 1 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और U भी बोल सकते हो, यूनिफाइड मास, ठीक है। हीलियम का कितना है? 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ठीक है, सोडियम का 16, मैग्नीशियम का 23, एल्युमिनियम का 27, ओके। तो ये सब आप थोड़ा याद रखो, ठीक है, काम आएगा आपके, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का ये सब जान है, ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये mu तो क्या है पता ही चल गया होगा आपको, ठीक है। ये mu मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया है कि एटम को, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं इसको,
एटॉमिक मास यूनिट और यूनिट मास इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, एटम के मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, इसको हम बोलते हैं AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो आई होप अब यही सब है हाइड्रोजन का 1 AMU है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल रहा हूँ, 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ओके, ये याद रखना। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल ऐसे माना जाता है समथिंग, लेकिन आप इतना याद रखो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इन 10⁻⁻27 kg, किलोग्राम, मतलब बहुत छोटा हो गया। ठीक है, सो आई होप वीडियो थोड़ा छोटा बना है, समझ में आएगा आप सबको। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ें अगर नहीं भी समझ में आती हैं तो बैक करके फिर से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।